भगवान शिव की जटाएं हैं और जटाओं में उन्होंने गंगा माँ को समाया है, यानी इसलिए उनको जटाधर बोला जाता है। ऐसे ही बनता है गंगाधर, यानी जिन्होंने गंगा को धारण किया हुआ है, इसलिए भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है। चंद्रधर यानी जिन्होंने चंद्रमा को अपने माथे पर, यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रमा को अपने माथे पर सजाया है, उनको चंद्रधर बोला जाता है। और इसी चंद्रमा शब्द से चंद्रशेखर भी बना है। अब यहाँ पे एक शब्द है चंद्रमौली और शशिधर। देखिए मौली का मतलब होता है माथा या मस्तक, तो जिनके माथे पे चंद्रमा है उनको चंद्रमौली कहा जाता है, तो वो है भगवान शिव। शशि जो है, शशि भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, शशिधर इसीलिए बना है यहाँ पे। चंद्रचूर्ण, चंद्र यानी चंद्रचूर्ण का अर्थ होता है जिसके सर पर चांद हो, तो चंद्रचूर्ण। उसके बाद है त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब जिनकी 3 आंखें होती हैं। भगवान शिव की 3 आंखें हैं, इसलिए इनको त्रिनेत्र कह सकते हैं। 1, 2 और तीसरी जो आंख होती है वो माथे पर होती है, इसलिए इनको त्रिनयन भी कहा जाता है। अगला जो है वो है त्रियंबक, तो त्रियंबक भी इन्हीं 3 आंखों के कारण इनको त्रियंबक भी कहा जाता है। अंबक जो है वो नेत्र का यानी आंखों का पर्यायवाची शब्द है, तो इनको त्रियंबक कहा जाता है। अगला है ललाटाक्ष। ललाटाक्ष 2 शब्दों से बना है, ललाट और अक्ष। ललाट का मतलब होता है माथा और अक्ष का मतलब होता है आंख, यानी माथे पर जिनकी आंख हो उनको ललाटाक्ष भी बोला जाता है। अच्छा, जो माथे पर आंख होती है वो थोड़ी विरूप सी दिखाई देती है, क्योंकि एक असामान्य स्थिति है जब आंखों में आंख आपकी माथे पर होते हुए वो एक विरूपित सी दिखाई देती है, और इसी विरूपित शब्द से बना है विरूपाक्ष। तो विरूपाक्ष मतलब होता है विरूप प्लस अक्ष, यानी जिनकी आंखें थोड़ी विरूप सी लगती हैं। जो एक आंख है ललाट पे, इसकी वजह से ये विरूप लगते हैं, इनको विरूपाक्ष भी कहा जाता है। सूल, अच्छा सूल का मतलब होता है त्रिशूल। सूल पाणी यानी त्रिशूल को धारण करने के कारण इनको सूल पाणी भी कहते हैं और सूली भी कहते हैं। अगला है पिनाकधर और पिनाकी। अच्छा, भगवान शिव के पास एक धनुष है जिसको हम पिनाक कहते हैं। ये वही धनुष है जो कि जनक जी के पास था और सीता स्वयंवर में भगवान राम ने इसको तोड़ा था, तो इस धनुष का नाम है पिनाकधर और ये है शिव जी का धनुष, इसीलिए इनको पिनाकधर और पिनाकी भी कहा जाता है। भगवान शिव का जो गला है वो नीला है, इसलिए इनको नीलकंठ कहा जाता है। अगला है उमाकांत। अच्छा, कांत जो है वो पति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उमाकांत मतलब है उमा के पति, और उमा जो है वो माता पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। ऐसे ही शब्द बना है उमापति यानी उमा के पति, और उमेश यानी उमा प्लस ईश, तो इससे बना है उमेश यानी उमा के ईश। और ऐसे ही पार्वती वल्लभ, वल्लभ का मतलब भी पति से है।